डोनाल्ड ट्रंप आज इजिप्ट में है, वहाँ 20 वैश्विक नेताओं की मीटिंग हो रही है टू रिजॉल्व ये जो पीस प्लान है उनका गाज़ा के लिए, उसको अमली जामा पहनाने के लिए। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पहुँच गए हैं। स्त्रामर साहब वहाँ हैं, मैक्रो साहब वहाँ हैं, तुर्की के सुल्तान एर्दोगान वहाँ पे हैं, और कतार के लीडर, सऊदी अरेबिया के लीडर, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ वहाँ पहुँच गए। देखने की बात है कि वहाँ आसिम मुनीर की भी शक्ल दिखेगी या नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खूना खच्चर हो रहा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान की ये जो पार्टी जो पाकिस्तान की आईएसआई ने खड़ी की थी, और पाकिस्तान की आईएसआई के अफसर वो पैसे बांटते दिखाई दे रहे थे इनको कुछ साल पहले, अपने अटैक डॉग का काम करने के लिए। अब वही पाकिस्तान की फ़ौज के गले पड़ गई, पाकिस्तान की फ़ौज के गले पड़ गई है। और जिस किस्म का खूना खच्चर हो रहा है, जो कैजुअल्टीज़ कही जा रही हैं 200 से 300, ये तो साहब अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान के लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये तो पाकिस्तान का जलियांवाला बाग है। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग निर्णायक मोड़ था हमारी आज़ादी की मुहिम में, ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट था। क्या पाकिस्तान के लिए भी ये टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा? और ये सारा जो गुस्सा पाकिस्तान के लोगों में है, वो जो जिस तरह से पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसका बटलर शहबाज शरीफ जिस तरह जाके हुक्मों की तामील कर रहे हैं वाशिंगटन में, 3 महीने में 3 बार धमक चुका है वहाँ पे आसिम मुनीर। और क्या हुक्म मेरे आका, आप बोलिए तो उसके पहले मैं तामील हुक्म पे तामील हो जाएगी। और उसको बोला गया है कि 1 कोर पहुँचाएगा गाज़ा में पीस कीपिंग फोर्स के लिए, कोई 20,000 इंडोनेशिया दे रहा है, बाकी पाकिस्तान देगा, वगैरह वगैरह। क्या उसका हशर होगा, ये देखने वाली बात है। क्या पाकिस्तान की फ़ौज को टास्क मिलेगा हमास को डिज़ार्म करने का, और क्या उसका अंजाम होगा, नतीजा होगा, पाकिस्तान में क्या नतीजा होगा, ये अभी देखने वाली बात है। तालिबान भी टूट के पड़ गई है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन वो किस्सा दूसरी वारदात में कवर किया जाएगा। क्या शांति आएगी? इज दिस द एंड? देखिए, जो लड़ाई पिछले 2 साल से ज़्यादा से चल रही है, जो मेन बिल्कुल ऑल आउट वॉर के फॉर्म में थी, मेरे ख्याल वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इज़राइल के अपने बेसिक सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए हैं। उसने ईरान को हिट किया है, घायल किया है, उसने हमास को तकरीबन धूल चटा दी है, उसने हिज़्बुल्लाह की कमर तोड़ दी है, और उसने हौतीस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके बेसिक वॉर एम्स मेट हैं। अभी तक वो लड़ाई खींची जा रही थी, क्योंकि बड़ी बेवकूफ़ी करके हमास हॉस्टेज रिलीज़ नहीं कर रहा था और मार पे मार खाए जा रहा था, पिट रहा था, अपने लोगों को मरवा रहा था, ठीक है। और तंग आके तो फिर उन्होंने जो उनके हमास के नेगोशिएटर थे उनको ही ठोक दिया कतार के अंदर, जिससे पूरी मुस्लिम समुदाय में, दुनिया में सनसनी मच गई थी, ठीक है। तो ये जो मेन वॉर है ये तो ख़त्म है, लेकिन हमास अभी तक कह रहा है, बड़े मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। हमास कह रहा है कि हम तो हथियार नहीं डालेंगे। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या उनको फ्री पास दिया जाएगा, जैसे वो लीबिया की तरफ भागे थे, त्रिपोली की तरफ भागे थे पहले। कहा जा रहा है कि कुछ जाएंगे अंकारा तुर्की, कुछ जाएंगे कतार, हथियार अपने छोड़ के इत्यादि। डिज़ार्म कौन करेगा? क्या पाकिस्तान की फौज डिज़ार्म करेगी? क्या इंडोनेशिया की आर्मी डिज़ार्म करेगी? और क्या वो चुपचाप डिज़ार्म हो जाएंगे? और क्या अगर वो लड़ते हैं दोबारा तो क्या इज़राइल बैठ के तमाशा देखेगा हाथ पे हाथ धरे? ये अभी दिस इज़ टू बी, वील हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन मेरा ख्याल जिस पैमाने पे जंग हो रही थी वो तो इसके बाद अब ठंडक पे आएगी। छुटपुट वारदात हो सकती है, स्लाइड बैक हो सकते हैं, फिर झड़पें शुरू हो सकती हैं हमास और इज़राइल के बीच। कहा नहीं जा सकता, अभी इट इज स्टिल अनसर्टन। वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। पाकिस्तान में क्या असर होता है ये अमेरिका की खुशामदी करने का,
डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाटने का पाकिस्तान के अंदर क्या असर होगा, ये देखने वाली, इट इज़ येट टू बी सीन। जलियांवाला बाग वहाँ पे हो गया है जैसे मैंने बताया, और जलियांवाला बाग हम सब जानते हैं निर्णायक मोड़ था। जनरल डायर जैसे पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने अपने लोगों पे फायर खोल दिया है। कई लोग कह रहे हैं 200 से 300 लोग मारे गए हैं। कई कुछ अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आ रही कि हताहतों की संख्या कितनी। जो कुछ भी है, इट इज़ अ मेजर मेजर डिजास्टर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के सितारे गर्दिश में हैं। ये आसिम मुनीर बड़ा अपनी लार टपका रहा है कि मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनूंगा। ही मे बी द लास्ट प्रेसिडेंट। जिस तरीके से मामला चल रहा है पाकिस्तान में, बद से बदतर हालात होते जा रहे हैं, ही मे बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑल दैट वी नो। बट बहुत ही इवेंटफुल टाइम्स के ज़रिए दुनिया गुजर रही है। 20 लीडर इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी न्योता गया था, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं वो गए हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे था। और अभी मैं नहीं समझता कि हालत इतनी क्लियर कट हो गई है कि इस दर्जे पे हम भी अपने आप को कमिट कर सकें। हमको वेट एंड वॉच करना इस वक्त सबसे सेंसिबल पॉलिसी होगी। उम्मीद पे इंसान जीता है। हम उम्मीद करते हैं खासकर हॉस्टेज रिलीज के बाद लड़ाई का कोई खास वजूहात नहीं रह जाएगी। हाँ, कुत्ते बिल्ली का वैर है। जो जू समुदाय में और जो मुस्लिम ये फिलिस्तीनियों के बीच जो युद्ध है वो छुटपुट चलता रहे, लेकिन उस पैमाने पे मैं युद्ध नहीं देखता जो अब तक चल रहा था। बेसिक वॉर एम सीम टू हैव बीन मेट। हाउ इट ऑल पैन्स आउट रिमेन्स टू बी सीन। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब गाज़ा में एक रिवेरा बना पाएंगे और उनका बेटा कुशनर रियल एस्टेट जो बिजनेस कर रहा है उसकी चांदी होगी? कितना बड़ा रिवेरा निकलेगा, कितने कैसीनोज खुलेंगे गाज़ा के कोस्ट पे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बड़ी राहत की सांस ली है फ़िलिस्तीन के लोगों में। वहाँ तो जश्न मनाए जा रहे हैं कि उनको खाना पानी तो मिलेगा साहब, और रिकन्स्ट्रक्शन तबाही हो चुकी है। 80-90% इमारतें सब डाउन हैं, ढह रहे हैं, भूख से मरे जा रहे हैं वो लोग 2 साल से। अब वो भी तंग आ चुके हैं। आई डोंट थिंक दे हैव मच एपिटाइट लेफ्ट फॉर वॉर। हमास अगर फिर भी पागलपना दिखाएगा तो उसको इजराइल बख्शेगा नहीं। तो देखते हैं कि कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वी होप फॉर द बेस्ट, बट वील हैव टू बी very, very careful as to how things pan out in the next few days and months. जय भारत, जय हिंद।